हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फार्माकोथेरेपेटिक का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल मेडिसिन क्या होता है और साथ ही साथ इरेशनल मेडिसिन क्या होता है। एक आप अपने समझने के लिए एक ट्रिक का फॉलो कर सकते हैं। रेशनल का मतलब राइट, रेशनल का मतलब राइट, राइट का मतलब करेक्ट। किसी भी पेशेंट को अगर राइट डोज मिल रहा है और साथ ही साथ करेक्ट मेडिसिन मिल रहा है और साथ ही साथ राइट ड्यूरेशन पे मिल रहा है और साथ ही साथ लोअर कास्ट पे मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहते हैं। दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट को हम लोग ठीक करना चाहते हैं कि उस पेशेंट को ठीक कर दिया जाए। जब पेशेंट को कोई बीमारी हो जाती है, उसको ठीक करना है, तो सबसे पहला ध्यान हमको क्या रखना होता है कि पेशेंट को जो दवा दिया जा रहा है एकदम राइट हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देख सकते हैं कि अगर किसी को पेट दर्द की दवा, किसी को पेट दर्द हो रहा है, जब तक उसको पेट दर्द की दवा नहीं देंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। अगर पेट दर्द में हम लोग एंटीबायोटिक चलाते रहे, कितनों भी अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक चलाते रहे, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें कोई ना कोई एंटी स्पास्मोडिक ड्रग डालना होगा हमको, ताकि हमारा जो पेट दर्द हो रहा है वो बंद हो सके। इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइट ट्रीटमेंट। राइट ट्रीटमेंट के साथ साथ राइट पेशेंट को भी देना है। पेशेंट को क्या हुआ है और उसके कंडीशन के हिसाब से हमको राइट मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है और साथ ही साथ हमको राइट डोज देना होता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है उसका डोज अलग होता है, बड़ा बच्चा है तो उसका डोज अलग होता है, वेट के हिसाब से भी डोज अलग अलग होता है, हाइट के हिसाब से भी अलग अलग डोज होता है और साथ ही साथ सेक्स के हिसाब से भी अलग अलग डोज होता है। कोई मेल है तो उसका अलग डोज होता है, अगर फीमेल है तो उसका अलग डोज होता है। और साथ ही साथ ड्यूरेशन, राइट ड्यूरेशन का मतलब कि जो हमको देना है उसको एक टाइम देना है कि 2 टाइम देना है, और साथ ही साथ खाना खाने से पहले देना है कि खाना खाने के बाद देना है, इस पे भी हमको विशेष ध्यान देना होता है। अगर ये सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं, राइट होती हैं, दैट मीन्स अगर राइट डोज भी दिया जा रहा है, राइट ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ राइट ड्यूरेशन पे दिया जा रहा है और करेक्ट मेडिसिन भी दिया जा रहा है और लोअर कास्ट पे दिया जा रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत कास्ट हाई हो मेडिसिन का और उसको परचेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में हमने क्या दिखाया है कि रेशनल ड्रग थेरेपी इज़ व्हेन अ पेशेंट रिसीव्स द करेक्ट मेडिकेशन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा करेक्ट मेडिकेशन, मतलब कि सही दवा मिले। किसी भी पेशेंट को अगर सही दवा मिलती है और साथ ही साथ डोज, जो हमारा डोज है वो भी सही मिलता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब कितने समय तक हमको ट्रीटमेंट करना है। 1 महीने का ट्रीटमेंट है कि 21 दिन का ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में हो जाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमको ड्यूरेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे टाइफाइड हो जाता है, कुछ लोग 1 मंथ दवा चलाते हैं, कुछ लोग 21 दिन दवा चलाते हैं। ये ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है। ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है और मरीज़ की कंडीशन कितने क्रिटिकल में है, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अगला लिखा है कि एट लो कास्ट, जो कि लो कास्ट पे भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड फॉर द राइट क्लिनिकल नीड। एंड फॉर द राइट क्लिनिकल नीड का मतलब उसको राइट क्लिनिकल नीड भी होना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है। उसको पेट दर्द की दवा का ज़रूरत है, हम लोग सर दर्द की दवा दे रहे हैं, तो ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में नहीं आएगा। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब किसी भी पेशेंट को अगर राइट डोज मिल रहा है, करेक्ट मेडिकेशन मिल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट करेक्ट मिल रहा है, एट लो कास्ट पे मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। उसी के जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए, उसी के जस्ट उल्टा देखा जाए, तो दूसरा हमारा आता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। दूसरा आता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब किसी भी पेशेंट को रॉन्ग डोज मिल रहा है और रॉन्ग मेडिकेशन मिल रहा है, रॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है और साथ ही साथ बहुत हाई कास्ट पे मिल रहा है, जो कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का एकदम अपोजिट होता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इरेशनल ड्रग थेरेपी इज़ व्हेन अ पेशेंट रिसीव द रॉन्ग मेडिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे रॉन्ग मेडिकेशन,
किसी भी पेशेंट को अगर रॉन्ग मेडिकेशन मतलब कि गलत दवाइयाँ मिलती है और गलत डोज भी मिलता है, डोज भी हमारा सही नहीं मिल रहा है, उसको चाहिए 500 mg, या तो हम लोग डोज को बहुत ज़्यादा ही दे दे रहे हैं, 600-700 mg दे दे रहे हैं, या तो बहुत कम दे दे रहे हैं, राइट डोज नहीं मिल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब सही ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है जो रॉन्ग तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ हाई कॉस्ट पे मिल रहा है, बहुत महंगा भी पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मरीज भी नहीं ठीक हो रहा है और उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा आ जाता है बेटा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आ जाता है। ये दोनों आपको क्लियर हो गएंगे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं और इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहते हैं। रेशनल का मतलब राइट डोज, राइट फ्रिक्वेंसी और करेक्ट मेडिसिन एट लो कॉस्ट। इसके अपोजिट इरेशनल में क्या हो गया, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में क्या हो गया, जब पेशेंट को रॉन्ग ड्रग मिलता है, रॉन्ग मेडिकेशन मिलता है, रॉन्ग डोज मिलता है और रॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है और साथ ही साथ हाई कास्ट पे मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजन ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रीजन ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब कि जो रॉन्ग डोज मिलता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट मिलता है मरीजों को, क्यों मिलता है, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न है कि किसी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जिनके पास कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, वो बस एक अनुभव के हिसाब से बैठ गए हैं, उनको डोज का कोई जानकारी नहीं है और साथ ही साथ ना तो उसको कोई टॉक्सिक इफेक्ट की जानकारी है, ना तो एडवर्स इफेक्ट की जानकारी है, वो बस एक अनुभव के आधार पर अपना मेडिसिन को देते हैं। तो ऐसे जो डॉक्टर होते हैं वो सब क्या करते हैं, रॉन्ग मेडिसिन देते हैं, जो इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आ जाता है। उसका रीज़न क्या है, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन का मतलब उसके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, उसके पास दवा की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सही डोज नहीं दे पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स दवा के बारे में जानकारी की कमी होना उनके पास। उसके बाद हमारा है डिफेक्टिव इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसे कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे कहते हैं जो हमारा हेल्थ को सही करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, जो दवा देता है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहते हैं। तो बहुत हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसको रॉन्ग एजुकेशन मिलता है और साथ ही साथ गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है, गलत जानकारियाँ मिलती है और ट्रेनिंग भी सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे हम ही लोग अगर पढ़ रहे हैं, हम लोग तो फार्मेसी कर रहे हैं या तो कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई एमडी कर रहा है, अगर उसका एजुकेशन सही नहीं रहे और यहाँ पे देखिए लिखा है एजुकेशन भी सही ना रहे, या तो उसको जो ट्रेनिंग होता है 1 साल का 2 साल का जो ट्रेनिंग होता है उसको सफिशिएंट ट्रेनिंग भी ना मिले और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग मिल रही है वो भी गलत ट्रेनिंग मिले, तो ऐसे लोग भी हमारा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आ जाते हैं। इरेशनल मतलब रॉन्ग सब चलाते हैं, रॉन्ग ड्रग भी चलाते हैं, रॉन्ग डोज भी चलाते हैं और मरीज भी नहीं ठीक कर पाते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अगला हमारा जो है नॉट हैविंग डायग्नोस्टिक सर्विस। नॉट हैविंग डायग्नोस्टिक सर्विस का मतलब अगला हमारा है कि हमारे पास जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं, जो हेल्थ प्रोवाइडर का मतलब जो बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर हैं, अगर उनके मार्केट में या उनके पास कोई डायग्नोस्टिक सर्विस नहीं है। डायग्नोस्टिक सर्विस का मतलब कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना जांच की पता नहीं चलता है, हम अनुमान से नहीं लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। अगर सही से जांच नहीं होगा तो हमको सही बीमारी का पता नहीं चल पाएगा और सही बीमारी का पता ना चल पाने की वजह से जो दवाइयाँ चलती हैं वो गलत चलती रहती हैं। जैसे मान लेते हैं हमको फीवर आता है, हमको फीवर बार बार आ रहा है, हम लोग टाइफाइड की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, हम उसको जांच ही नहीं करवा रहे हैं, उसका डायग्नोस्टिक करवा ही नहीं रहे हैं। जब डायग्नोस्टिक करवाते हैं तो उसको क्या निकलता है, मलेरिया निकलता है। दैट मीन्स जब तक मलेरिया की करेक्ट दवा नहीं चलेगी तब तक उसका बुखार नहीं जाएगा। या तो मान लेते हैं यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है उसको, तो जब तक हमारा यूटीआई इन्फेक्शन की सही दवा नहीं चलेगी तब तक उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब कि जहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विस नहीं है, जहाँ पे चेक करने की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, बीमारियों को जांच करने की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे भी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमारा हो गया नॉट हैविंग डायग्नोस्टिक सर्विस में। इसके जस्ट बाद हमारा आता है सब स्टैंडर्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम एंड बैड ड्रग रेगुलेशन। हमारा है सब स्टैंडर्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम एंड बैड ड्रग रेगुलेशन का मतलब सब स्टैंडर्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम का मतलब कि जो हमारा ड्रग है बेटा, जो ड्रग है, जो दवा बनती है उसमें भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है दवा बनाते समय वो घटिया क्वालिटी का यूज किया जा रहा है, उसका क्वालिटी ही नहीं है। जैसे अगर आपका गेहूँ है
गेहूँ से आटा बनता है, आटा से आप रोटी बना के खाते हो। अगर आपका गेहूँ ही घटिया क्वालिटी का हो तो आटा भी घटिया क्वालिटी का होगा, तो उसका रोटी भी घटिया क्वालिटी का बनेगा और उसको आप खाएंगे तो कहीं न कहीं बीमार होंगे, कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो हमारा सब स्टैंडर्ड ड्रग सप्लाई सिस्टम, जो हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं ड्रग बनाने वाली, वो अगर सब स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड से लो क्वालिटी का अगर ड्रग को बनाने में जो मटेरियल यूज कर रही हैं, ऐसा ड्रग बना के मार्केट में भेजती हैं, तो ऐसे भेजने की वजह से क्या होता है कि जो राइट डोज नहीं पहुंच पाता है। उस पर तो लिखा तो रहेगा कि 500 mg का पैरासीटामॉल है, लेकिन उसमें रहेगा नहीं उतना mg का, केवल लिखा रहता है, सब स्टैंडर्ड होता है या तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो उससे भी बीमारी हमारी ठीक नहीं होती है और पैसा भी मरीज का जाता है। तो ये भी हमारा एक रीज़न है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का। इसके जस्ट बाद आता है प्रमोशनल परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्रमोशनल परफॉर्मेंस का मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ प्रमोशन करती हैं अपने प्रोडक्ट का, रॉन्ग प्रमोशन कर देती हैं कि ये इस चीज़ को खाइए हमारा ये बीमारी ठीक होगा, लेकिन वास्तव में उसको ठीक वो बीमारी को कर नहीं पाता है, रॉन्ग क्लेम करती हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो प्रमोशन की वजह से भी हमारा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आ जाता है। इसके जस्ट बाद हमारा है टाइप ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। जो हमारा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, हमको अगला पढ़ना है टाइप ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। दैट मीन्स हमारा जो इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमको पढ़ना है। इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब रॉन्ग डोज, रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो उसका सबसे पहला हमारा यूजिंग टू मेनी मेडिसिन फॉर अ पेशेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीफार्मेसी। पहला जो टाइप है पॉलीफार्मेसी, इसमें क्या है, यूजिंग टू मेनी मेडिसिन फॉर पेशेंट। किसी भी पेशेंट को बहुत सारे मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। बहुत सारे मेडिसिन का मतलब कि अगर आप सही से बीमारी को पकड़ लेते हैं कि हाँ इसको क्या बीमारी है, तो उसमें जो मेडिसिन चलता है बहुत कम ही चलता है मेडिसिन, 2, 3, 4 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बीमारियों को नहीं समझ पाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक भी दे देंगे, एंटीवायरल भी दे देंगे, एंटी फंगल भी दे देंगे, ढेर सारी मेडिसिन उसमें मिला के दे देते हैं पेशेंटों को, जिससे पेशेंट पे कॉस्ट तो ज़्यादा जाता ही जाता है और साथ ही साथ मरीज़ ठीक भी नहीं होता, कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट भी आता है, उसका क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाता है। तो हमारा पहला टाइप है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब यूजिंग टू मेनी मेडिसिन फॉर अ पेशेंट, किसी भी पेशेंट के लिए बहुत सारे मेडिसिन का यूज करना। हमारा इसके बाद जस्ट अगला आ जाता है यूजिंग एंटी माइक्रोबियल फॉर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ्टेन इन एडिक्वेट डोज। जैसे किसी को देखिए लिखा है यूजिंग एंटी माइक्रोबियल्स फॉर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है तो उसको एंटीबायोटिक का या तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जिसको ज़रूरत ना होने के बाद भी उसको क्या दे देते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग दे देते हैं, जिसको यूज करता है तो कहीं ना कहीं उसको साइड इफ़ेक्ट आते हैं जिसकी उसको ज़रूरत थी ही नहीं, और देते भी हैं तो एक प्रॉपर डोज में नहीं देते हैं कि इसका क्या डोज है, इन प्रॉपर डोज में दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन बढ़ जाता है, उसको साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा है ओवर डोजिंग। ओवर डोजिंग अगला टाइप क्या है, ओवर डोजिंग। ओवर डोजिंग के साथ साथ ओवर यूजिंग इंजेक्शन। बहुत सारे डॉक्टर को मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, जैसे ही पेशेंट जाता है तो दवा से ठीक हो सकता था। ओरल ड्रग, ओरल का मतलब विद द हेल्प ऑफ माउथ, ऐसे मेडिसिन जिसको हम लोग माउथ की सहायता से लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरल डोजेज फॉर्म। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग दवा से सही कर सकते हैं, ओरल डोजेज फॉर्म से सही कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट के लिए, जल्दी इफेक्ट के लिए तुरंत इंजेक्शन लगा देते हैं, जबकि इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए तुरंत। वो क्रिटिकल कंडीशन के लिए बना है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए इंजेक्शन बना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओवर यूजिंग, ओवर यूजिंग का मतलब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन का यूज करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आ जाता है। इसके जस्ट बाद है इनप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं वो जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनको फंगस इन्फेक्शन हो गया या तो उनको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया, उनको जानकारी दवा की नहीं है, वो खुद ही से जाते हैं मेडिकल पे, खुद ही से मेडिसिन को लेके खा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना था। उनको ये करना था कि जिसके पास जानकारी हो मेडिसिन का, क्योंकि जो पढ़ता है
उसको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि मेडिसिन का कितना डोज होना चाहिए, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कब खाना है, कितने डोज में खाना है, ये सारी जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ उस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ क्या करते हैं, स्वयं से मेडिकल पे जाते हैं अपने मन से खरीद के और इम्प्रॉपर डोज में खाते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको टॉक्सिक इफेक्ट आता है और कहीं ना कहीं क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में ये वाला भी आ जाता है। इसके जस्ट बाद जो हमारा सबसे लास्ट है, नॉट फॉलोइंग डोज रेजिमेन। नॉट फॉलोइंग डोज रेजिमेंस का मतलब कि जो हमारे बुक में रिसर्च करके जो डोज को डिसाइड किया गया है, उस बहुत से डॉक्टर उस डोज को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर डोज चलाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आप पढ़े कुछ और हैं कि पर केजी इतना वेट से इतना डोज चलता है, तो डोज के कैलकुलेशन के हिसाब से और ओवर डोज चलाते हैं। जो हमारा डोज रेजिमेन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ओवर डोजिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर डोजिंग करने से क्या होता है कि जो लोअर डोज है वो टॉलरेट कर जाता है, वो इफेक्ट करता ही नहीं है, तो रॉन्ग डोज चल रहा है। दैट मीन्स अगर ओवर डोज चल रहा है तो रॉन्ग डोज चल रहा है। रॉन्ग डोज चलाने की वजह से भी हमारा क्या होता है, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन होता है। ये हमारे पूरे टाइप्स हो गए हैं, टोटल 5 टाइप के हमारे हो गए। आप लोग इसको आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसको नोट भी बना सकते हैं। बहुत छोटा सा मैंने इसको समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आती हैं आप हमारी चीज़ें तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।